Hello, good morning student. Welcome to my YouTube channel Locus Study Center. Please share, subscribe and like my YouTube channel. स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 10 का मैथ्स ट्रिगोनमेट्री पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 8.1 का 3 और 4 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 3 और 4 क्वेश्चन नंबर कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो 3 नंबर का हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए। तो साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मतलब कि 3/4। अब हम लोग क्या जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H। मतलब कि यहाँ पे P का वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना है, 3 है। मतलब कि यहाँ पे लिख देंगे कि P इज इक्वल टू 3 और H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम देखिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि H इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया और P इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। ये त्रिभुज को मान लेते हैं ABC। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, उस पाइथागोरस को चलिए हम आप लोग को याद दिलवा देते हैं कि पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है। तो पाइथागोरस का कहना है कि h² इज इक्वल टू होता है p² प्लस b²। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक, ये फार्मूला से हम लोग b को निकालेंगे। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस परिमेय का उपयोग करके अभी हम लोग ये ट्रायंगल का तीनों साइड पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग कॉस ए और टैन ए का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है वो लिख लेते हैं पहले। पाइथागोरस परिमेय से हमको क्या निकालना है, b निकालना है। तो पहले लिख लेते हैं क्या कहता है पाइथागोरस परिमेय। h² इज इक्वल टू होता है p² प्लस b²। तो यहाँ पे देखिए कि ये मेरा हो गया p, ये मेरा हो गया h, हमको b निकालना है वाट। तो यहाँ पे देखिए b निकालने के लिए क्या करेंगे, h² कितना हो गया 4 इज इक्वल टू p कितना दिया हुआ है 3 प्लस b नहीं दिया हुआ है तो b हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि 4² कितना होता है 16, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे और 3² कितना होता है 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे प्लस b²। अब देखिए यहाँ इक्वल की अगर दूसरा साइड कोई भी नंबर को लेके जाते हैं तो वो प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में है तो प्लस में हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में हो जाता है, जो डिवाइड में रहता है वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कि प्लस का साइन है। तो इधर लेके आएंगे तो ये 16 - 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b²। b है तो b को यहाँ पे रहने देंगे। अब क्या करेंगे 16 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे है b² का मतलब b²। अब देखिए b का वैल्यू, अगर b को इधर लेके आते हैं तो वो रूट में हो जाता है, तो √7/b, यही इसका b का वैल्यू आया। b का वैल्यू कितना आया √7। अब चलिए हम लोग को क्या निकालना है, कॉस ए और टैन ए। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस ए, यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है b/h। तो b का वैल्यू कितना आया √7 और h का वैल्यू कितना है 4। तो यही इसका आंसर हो गया। अब हमको निकालना है टैन ए। तो टैन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, टैन ए का वैल्यू होता है टैन थीटा इज इक्वल टू होता है p/b। तो p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3,
तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और b कितना आया है √7, तो यहाँ पे √7, यही इसका आंसर हो गया। 3 नंबर का सॉल्यूशन यही दिया हुआ है। आप लोग को अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको कमेंट में बताइएगा कि किस जगह पे समझ में नहीं आया है, तो हम आपको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए अब हम लोग इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे बनेगा। चलिए देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये ट्रायंगल को हम पहले नेम दे देते हैं ABC। तो चलिए यहाँ पे 4 नंबर में क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि 5 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट वही जैसे अभी 3 नंबर क्वेश्चन बनाए ना, उसी तरह ये क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं 50 cot A = 8। तो देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। हम क्या बोले थे कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो इक्वल का दूसरा साइड जाता है तो वो डिवाइड में हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे cot A = क्या हो जाएगा 8/15, इधर आ जाएगा तो बटा में हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा। तब चलिए हम लोग देखते हैं कि cot थीटा = क्या होता है फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला होता है b/p। मतलब कि यहाँ हो गया b का वैल्यू हो गया 8 और p का वैल्यू कितना हो गया 15। तो यहाँ पे ट्रायंगल में हम लिख देते हैं पहले b का वैल्यू 8 हो गया। देखिए ये इसका वैल्यू हो जाता है, ये इसका वैल्यू हो जाता है। तो b का वैल्यू हो गया 8 और p का वैल्यू हो गया 15। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है h = what। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे और p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15, तो यहाँ पे 15 दे देंगे। अब चलिए हम लोग इसको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके h निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मतलब पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिख देते हैं h² = होता है p² प्लस p²। चलिए अब यहाँ पे देखिए p का वैल्यू कितना दिया हुआ 15, मतलब यहाँ पे 15² प्लस b² मतलब 8²। अब ये इसको तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15² होता है 225 प्लस 8² कितना होता है 64, तो यहाँ पे 64 लिखेंगे। अब देखिए इसको h² जो है इधर लिख देते हैं h², फिर यहाँ पे लिखेंगे h²। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2। अब देखिए ये किसी का ना किसी का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे देखिए h², फिर यहाँ पे h का अगर h निकालना है तो क्या करेंगे कि इसको अगर ये स्क्वायर में दिया हुआ रहता है तो उसको दूसरा साइड लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है अंडर रूट हो जाता है। तो यहाँ पे अंडर रूट लिख देंगे 2, 8, 9। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो कितना का होता है 17² होता है, तो 17 × 17 लिखेंगे। अब ये देखिए जो अगर अंडर रूट में पेयर मिलता है तो इसको एक पेयर है तो इसको h = क्या लिख देंगे 17, यहाँ पे 17 आ गया। क्या है h = 17। अब हमको निकालना है sin A। अब आप हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि sin A = होता है p/h और निकालना है sec A = क्या होता है sec A का फॉर्मूला क्या होता है साइन का कॉस का अपोजिट होता है सेक। तो देखिए
कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है b/h। तो इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो क्या होगा h/b। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि p का वैल्यू कितना आया है। p का वैल्यू है 15, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे बाय h का कितना दिया हुआ 17, तो यहाँ पे लिख देंगे 70। यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए h का वैल्यू कितना आया है 17, तो यहाँ पे लिखेंगे 17। अब b का वैल्यू कितना आया है 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। यही क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।